आप देखो पुष्प जब होता है ना, गमले के पौधे से जुड़ा रहता है ना, तो पुष्प के अंदर चमक रहती है। पुष्प जो होता है रौनक बिखेरता है। पुष्प की खुशबू सब तरफ बिखरती रहती है। पुष्प की खुशबू हवा के तेज झोंके से सब तरफ फैलती है। लोग पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं, उस पुष्प को देखते हैं, निहारते हैं कि ये पुष्प जो है कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन वही पुष्प जब ज़मीन पे गिर जाता है, बिखर जाता है, तो देखोगे कि उसकी सारी चमक, सारी खुशबू, सारी ब्यूटी जो है ख़त्म हो जाती है। अब लोग आते हैं, उसको पैरों से कुचल के चले जाते हैं। तो फिर जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप अगर ऊपर वाले से जुड़े रहते हो, कनेक्टेड रहते हो, तो आपकी लाइफ की जो है ब्यूटी जो है बरकरार रहती है। आपकी आत्मा में चमक रहती है, वो चमक आपके चेहरे पे भी दिखती है। लेकिन अगर आप ऊपर वाले की शक्ति से डिस्कनेक्ट होने लगते हो, परिवार के खाली पीली जो बैठे लोग होते हैं उनके साथ बहुत देर बैठते हो, बातें करते हो, तो आपकी जो लाइफ की ब्यूटी है, खुशबू है, चमक है, वो भी धीरे धीरे देखो ख़त्म होने लगती है। देखो जीवन में दुख दर्द परिस्थिति और परेशानी जो भी आती है वो आपको रुलाने, डराने, धमकाने के लिए नहीं आती है। आपके जीवन की खुशबू को, ब्यूटी को, लाइफ की जो आपकी रियल मीनिंग है उसको ख़त्म करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपके अंदर की जो छुपी हुई पर्सनालिटी है, छुपी हुई ब्यूटी है, शक्ति है, उसको बाहर निकालने के लिए आती है। नॉर्मली जब हम लाइफ जीते हैं, एक ऑर्डिनरी लाइफ हमें जीने की आदत हो जाती है, कंफर्ट जोन में हम जीते हैं, और इसलिए हमारी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। हम इनफैक्ट अपने लाइफ को पैरालाइज करते जाते हैं, हमें बैसाखी लेके जीने की आदत पड़ जाती है। इसलिए लोग भी हमारे इस मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, घड़ी घड़ी आएंगे, रुलाएंगे, आपके ऊपर अपनी शक्ति बल का गलत उपयोग करेंगे, क्योंकि आप जो है ऊपर वाले की शक्ति से डिस्कनेक्ट हो गए हो, आप अपने अंदर झांकना बंद कर दिए हो। और यही कारण है कि आपका जो जीवन है, साइकिल जो हैप्पीनेस का होना चाहिए, वो साइकिल ऑफ पेन में कन्वर्ट होने लगता है। आप देखो पौधे की जो जड़ें हैं ना, ज़मीन के अंदर जितना गहराई में जाती है वहाँ से पानी सोख के लाती हैं, और उस पानी को ऊपर तक लेके जाती हैं। फिर वहाँ से ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, फल फूल, शाखाएँ बहुत अच्छा से निकलता है, और पौधा जो है बहुत हैप्पीली ग्रो करता है। इंसान के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ है। जो इंसान अपने मन के अंदर गहराई में जाके अपने मन को झांकता है, उसको वहाँ से सारा आंसर मिलना शुरू होता है। इनफैक्ट तभी वो लाइफ का सही मोटो, सही प्रोटोकॉल, सही डिफिनीशन भी डिसाइड करना शुरू करता है कि मेरे धरती पे आने का मेन पर्पस क्या है। नहीं तो ऑर्डिनरी मंडेन हम एक सुपरफिशियल फैब्रिकेटेड लाइफ जीते रहते, खाते पीते, सोते, नाचते गाते, अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं, क्योंकि वह इस तरह का जो भी इंसान होता है ना, ऊपर वाले की शक्ति से डिस्कनेक्टेड होने लगता है। देखो जीवन का युद्ध हो या महाभारत का युद्ध है, जीवन की लड़ाई में सफल होने के लिए हमेशा आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम चाहिए, और वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपको श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण जो थे पांडवों के साथ थे, वो बिना अस्त्र के थे, लेकिन युद्ध में पांडव भी विजयी हुए, और कौरवों के साथ ह्यूज बड़ी नारायणी सेना थी। उन्होंने श्री कृष्ण से सारा कुछ मांग लिया, लेकिन फिर भी वो युद्ध में हार गए, क्योंकि उनके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम नहीं था। उनका जो माइंड था हॉलो हो चुका था, वो घमंड, अहंकार, ईगो, सुपर ईगो में चले गए थे, इसलिए उनका हार हो गया। कहने का तात्पर्य है कि हमेशा अपने मन के गहराई में जाओ, वहाँ जो श्री कृष्ण बैठे हों इनको जगाने की कोशिश करो, उनकी बात सुनो। जितना ज़्यादा आप अपने मन के गहराई में जाओगे, आपकी शक्ति जो है बाहर की तरफ निकलते जाएगी, आप स्ट्रांग होते जाओगे। अब आप मजबूर बन के नहीं, बल्कि मजबूत इंसान बन के जीना सीख गए हो। आप देखो जितना ज़्यादा इंसान ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है ना, आप खुद में फील करोगे ये परिवार के खाली पीली जो लोग होते हैं ना, बेकार की बातें करते हैं, टॉक्सिक बातें, निगेटिव बातें, डिस्ट्रक्टिव बातें, नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग बातें करते हैं, आप खुद उनसे हटने लगोगे। आपका माइंड जो है ना अब बढ़ने के लिए ऑप्शन तलाशना शुरू करता है। पौधा भी देखोगे जो छोटा होता है ना, उसको गाय, बकरी, भैंस भी खा जाती है, उसके ऊपर इंसान भी चढ़ के ट्रम्बल ओवर इट एंड वॉक कर जाता है। लेकिन वही अगर पौधा बड़ा वृक्ष में तब्दील हो गया ना, तो उसके ऊपर कोई चढ़ने का भी हिम्मत नहीं करता। वो पौधा दूसरों को फल फूल छांव देता है। कहने का मतलब है कि अगर इंसान अपने आप को कमज़ोर, लो, सल्क डाउन बना के रखेगा ना, तो वैसे इंसान को हर इंसान आएगा, दूसरा कोई भी आते जाते बोल के चार शब्द कह के रुला के चला जाएगा। इनफैक्ट ऐसे लोग को छोटे बच्चे भी कुछ भी अपशब्द बोल के चले जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करो, ऊपर वाले से कनेक्टेड करके रखा करो। जब आप ऊपर वाले से कनेक्टेड रहोगे ना, तो आप खुद में फील करोगे कि आपकी आत्मा जो है अब कितनी पावरफुल हो गई है। पहले जो लोग आपको आते थे, डराते थे, धमकाने का काम करते थे, आपको पैनिक अटैक देते थे, क्रोनिक इलनेस में डालते थे, अब ये आपको देख के डर के सहम के अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि अब ये मान बैठे हैं कि अब आपके अंदर जो है श्री कृष्ण है, माँ दुर्गा की शक्ति जो है जागृत हो चुकी है। अब आपसे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अब वो आपको देख के डर के सहम के अलग होते जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करते जाओ, ऊपर वाला से ही कनेक्टेड रहा करो। जितना ज़्यादा आप ऊपर वाला से कनेक्टेड रहोगे ना, आप देखोगे सांप बिच्छू जैसे जो परिवार के लोग हैं ना, अब आपसे डिस्टेंस रखना शुरू कर दिए। अब ये आपको रुलाएंगे नहीं, अब ये आपसे भय खा के दूर भागना शुरू करेंगे। और हमेशा अपने लाइफ का प्रोटोकॉल, डिफिनीशन, परिभाषा खुद डिसाइड किया करो कि भगवान आपको क्या करा। देखो आपको सही मामला में अगर गाइडेंस देगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही देता है, ऊपर वाला ही देता है। इसलिए हमेशा जो बेकार के लोग बैठते हैं ना परिवार को, उनसे डिस्टेंस रखा करो। इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बैठोगे तो आप अपनी शक्ति को, अपने आत्मबल को छीन करोगे, क्योंकि ये लोग जो होते हैं आपके पैरासाइट बन के लाइफ के जो फोर्स होते हैं उसको कंट्रोल करना शुरू करते हैं। इसलिए ऊपर वाला से कनेक्ट होकर अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी